बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बकरीद से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताऊंगी। इस वक्त बकरीद पे बच्चे स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चे मुस्तकिल गर्मियों में बैठे हुए हैं जानवरों के पास। और उन जानवरों की वजह से जो गर्मी में, एक तो जानवरों के पास बैठे हुए चाय आने लगे हैं, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है, धूप है। उस गर्मी के अंदर जब बच्चे बैठते हैं और उनको डिहाइड्रेशन होती है, पानी कम पी रहे हैं, पानी अगर पीते हैं तो एकदम घर में आते हैं और ठंडा पानी। हमारे घर में सब यही चल रहा है, क्योंकि फिर चाहते हैं वो लोग बर्फ़ के पानी पिएँ, आइसक्रीमें खाएं, और ये जो जो भी चीज़ें खा रहे हैं उससे फिर एकदम से पेट में दर्द होता है, पेट में मैदे की ख़राबी, पेट में दर्द, क्योंकि जो भी ये ऐसी चीज़ें खाते हैं तो वो हज़म नहीं हो रही बच्चों को। भाग दौड़ तो कर नहीं रहे, बैठे हुए एक ही जगह जानवरों की वजह से। तो जैसे भी अगर बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी ये जो आजकल गर्मी की वजह से जो सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, जो भी कुछ हो रहा है, तो ये एक तो HR86 याद रखिएगा, ये होम्यो से ले लीजिए, होम्यो स्टोर से मिल जाएगी आपको। ये घर में ज़रूर रखें। और फर्स्ट एड के तौर पे अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बदहज़मी हो रही है, तो उसके लिए ये नक्स वोमिका आती है 30 में, 2 ड्रॉप्स फौरी तौर पर दे दें नक्स वोमिका 30 में। और एक ही आती है कार्बोविश 30 में। अगर मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द है तो ये दे दें 30 में। तो ये दवाइयाँ देने से बहुत जल्दी बच्चों को फ़ायदा होगा। जब तक आप लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या ये फर्स्ट एड के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, मेडिसिन ये रखें। अगर कोई हमारे पास मरीज़ आता है तो हम उसके लिए उसी के हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। अगर किसी को उल्टियाँ भी हो रही हैं तो एपिकॉक दवाई आती है 30 में। अगर किसी को उल्टियाँ भी उसके साथ हो रही हैं तो 30 में दवाई आती है एपिकॉक, तो वो भी घर में रखें। एपिकॉक देने से बच्चों को, बड़ों को, सबको उल्टियों की तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी। एक दवाई हाजमे के लिए हम लोग और देते हैं, इसमें पुदीने की टैबलेट आती हैं, कह के ले सकते हैं आप लोग मेडिकल स्टोर से। और अगर हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो हम उसके हिसाब से ही दवाइयाँ दे के और उसको सेट कर देते हैं, फिर वो एक ही दफ़ा में ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो मेरा नंबर भी डला हुआ है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को ईद की छुट्टियां होती हैं डॉक्टरों की, मेडिकल स्टोरों की, तो आप लोग मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। ये मैं सदका जारिया सिर्फ इसलिए करती हूँ कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए होती हैं। यहाँ पर भी मरीज़ कुछ ऐसे आते हैं, मेरे घर से करीब ये क्लिनिक, इसी वजह से अगर किसी मरीज़ का फ़ोन भी आता है तो मैं उसको दवाई फौरी तौर पे दे देती हूँ। मैं घर में भी इस तरह की दवाइयाँ रखती हूँ ताकि वो मरीज़ को फौरी तौर पे दी जा सके। अच्छा, एक हाजमे के लिए ये आती है हाइजो, ये देखिए ये दवाई आती है, ये सिरप होता है, तो इसको 1 चमचा फौरी तौर पे पिला दें बच्चों को या बड़ों को। पुदीने वाली गोलियां तो आप ज़रूर रखें। फिर मैं एक कावा भी बताती हूँ ऐसे बच्चों बड़ों के लिए। इलायची, पुदीना जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग जो दिया करते थे वो इतना ज़बरदस्त होता था, मैं भी अपने बच्चों को दे देती हूँ। पुदीना और सौंफ और इलायची। पुदीना जो डालें आप, डंडी समेत डाल दें गर्म पानी करके, और इतना जैसे कावा बनता है बस ऐसे ही बना के और बच्चों को दे दें तो फौरी तौर पे पेट की तकलीफ़ और ये दर्द आराम हो जाता है। अगर ये भी नहीं आप लोग कर सकते, ये फर्स्ट एड जो दवाइयाँ मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये ज़रूर घर में रखें। और पुदीने वाली टैबलेट अगर आप लोग कहेंगे ना, होम्यो की पुदीने की टैबलेट आती है, इसी की ये जो कार्बोजाइम, कार्बोविज, इसकी दवाइयाँ, मेडिसन इसकी पेट के दर्द की, यही दवाइयाँ जो मैंने आप लोगों को अभी बताई हैं, इसी की हाजमे की दवाई आती है। हाजमे की दवाई तो इस वक्त घर में ज़रूर रखें, इसलिए कि उल्टियाँ, मोशन और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पेट की वजह से होती हैं। और पेट में बच्चे जो भी मिल रहा है, गंदगी भी इतनी हो रही है। मैं तो क्लिनिक आने तक, इतनी सी दूर घर है घर से क्लिनिक, लेकिन इतनी ज़्यादा गंदगी होती है, और उन्हीं हाथों से बच्चे ना सैनिटाइज़र लगाते हैं ना कुछ करते हैं, और उन्हीं हाथों से भी खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। बड़ों को भी, अगर बुज़ुर्गों को भी घर में अगर इस तरह की बीमारी हो जाती है, क्योंकि बच्चे गाय बकरों में लगे हुए हैं और चारा दे रहे हैं वही हाथों से, फिर बड़े भी वो इसी तरह गंदगी कर रहे हैं।
आप लोग अगर चाहते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखना तो ये दवाइयाँ तीनों चारों घर में ज़रूर रखें। और मैं क्लिनिक फिर पीर तक खोलूँगी इंशाल्लाह ताला। पीर को भी आऊँगी। जो मरीज़ मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप कब तक और बैठेंगी, मैं पीर को भी क्लिनिक पर होंगी इंशाल्लाह ताला। जिसको भी दवाई लेनी है तो आप आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।